टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने कहा कि मुझे वैक्सीन नहीं लगानी है। अब कोर्ट का फैसला आता है कि ठीक है, आप बिना वैक्सीन लगाए खेल सकते हैं। जो एंटी वैक्स हैं बड़े खुश हैं कि चलो कम से कम व्यापक विरोध चल रहा है वैक्सीन नहीं लगाने का, वो कम से कम हमारे पक्ष में तो नतीजा आया। और वहीं जो प्रो वैक्स है उन्होंने कई तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं। तो पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन ना लगवाने की वजह से कैंसिल रद्द कर दिया था। अब जोकोविच ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली, उनका वीजा कैंसिल कर दिया। छूट नहीं मिलने पर अब समस्या क्या होती है, विवाद बढ़ जाता है। अभी विवाद अब एक देश का नहीं, अब दो देशों का हो जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने उनका वीजा जब कैंसिल करने का आदेश दिया तो इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच का जो राजनीतिक सरगर्मी है ना, वो दोनों की तेज हो जाती है। अब इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है कि जोकोविच के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि आखिर उन्होंने वैक्सीन लेने से साफ तौर पर मना क्यों कर दिया, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, यह उन्होंने साफ तौर पे बताया। जोकोविच के वकीलों द्वारा कोर्ट में पेश दस्तावेजों से पता चलता है कि खिलाड़ी के हाल ही में कोविड पॉजिटिव होने के बाद चिकित्सा में यानी कि मेडिकल छूट के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने की अपील की गई थी। अब देखिए, शनिवार को ही अदालती दस्तावेजों में कहा गया कि जोकोविच 16 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसीलिए वह एक निश्चित समय तक वैक्सीन नहीं ले सकते थे। और वहीं पिछले 72 घंटों में उनके कोविड के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं थे। देखो, नोवाक जोकोविच के सामने दो ऑप्शन थे। जब उन्होंने वैक्सीन नहीं लगानी थी, जब उनका वीजा कैंसिल कर दिया, तो उनके साथ क्या हो सकता था? सिंपल सी बात है, वो क्या कर सकते थे कि 6 जनवरी को जैसे ही ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके चले जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनका टीकाकरण नहीं करवाने के कारण उनके वीजा को रद्द जरूर किया था, लेकिन उनके वापस जाने पे कोई रोक नहीं लगाई थी। लेकिन जोकोविच वहां रुकते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम डिटेंशन सेंटर में रह करके ही ऑस्ट्रेलिया सरकार के हिरासत के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ने का फैसला करेंगे। और ऐसा फैसला उन्होंने किया। अब जैसे ये फैसला आया तो एंटी वैक्स थे बड़े खुश हो गए, वो अपनी जीत में लेने लगे। अच्छा, जो वहां के वकीलों ने दलील दी थी, वो दलील तो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिए। जोकोविच ने कहा कि उन्हें टीकाकरण का सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सबूत है कि वो पिछले महीने कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे। आपने कई बार टीवी चैनल्स पे देखा होगा, जो महामारी विशेषज्ञ है, वायरोलॉजिस्ट है, वो साफ तौर पे दलील देते हुए दिखाई देते हैं कि यदि किसी को भी कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है, वो ठीक हो जाता है, तो जो उसके शरीर में जिस नेचुरल इम्यूनिटी का निर्माण होता है, वो वही इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद मिलती है। बल्कि ऐसी नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन से प्राप्त इम्यूनिटी से काफी बेहतर रिजल्ट देती है। अब यही आधार जोकोविच के वकीलों ने बनाया। दरअसल होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा विभाग ने भी 6 महीने के भीतर कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों को टीकाकरण में एक अस्थायी छूट दी थी। इस आधार पर भी जोकोविच का पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाता था। और जोकोविच के वकील ने कहा कि जोकोविच ने अधिकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश के लिए वह जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सर्किट कोर्ट के जज केली ने पाया कि जोकोविच ने मेलबर्न हवाई अड्डे पर अधिकारियों को टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा उन्हें दी गई मेडिकल छूट के दस्तावेज भी उनको सबमिट किए थे, सौंपे थे, और वो इतना ही कर सकते थे। उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। अब जज साहब फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार को वो आदेश देती है कि फैसले के 30 मिनट के भीतर जोकोविच को मेलबर्न के पृथकवास होटल से बाहर किया जाए। और जज ने जोकोविच का वीजा भी बहाल कर दिया। जो एंटी वैक्स लोग हैं इस फैसले को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं और उनका कहना है कि देखिए, कोरोना फांसीवाद के खिलाफ छिड़ी विश्वव्यापी लड़ाई में नोवाक जोकोविच, हम आपको रियल हीरो मानते हैं और आप हमारे रियल हीरो हैं। जो एंटी वैक्स हैं वो इस तरह के पोस्ट, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं और कुछ सलाह भी दे रहे हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, आप वैक्सीन ले लीजिए। अब तक 3.92 अरब लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो कि आधी दुनिया के बराबर है। यह भी सोचने वाली बात है, करीबन 5.49 मिलियन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये वायरस रोज अपने रूप बदल रहा है, ये अभी गया नहीं है। और यहां हम नोवाक और टीके के प्रति उनके जिद्दी रवैये को लेकर के परेशान हैं। जो प्रो वैक्स हैं, जो चिंतनीय हैं, जो चिंता करने वाले लोग हैं, वो उनसे कह रहे हैं। प्रोवैक्स लोग आके कहते हैं कि टीका नहीं तो प्रवेश नहीं। ठीक है, मत लगाइए टीका, लेकिन फिर खेलने भी तो मत जाइए। अपनी अंतर आत्मा से उठी आवाज के नतीजों का सम्मान करिए। ये भी हाल ही में एक वेट लिफ्टर की भी मौत हुई है।
तो इसीलिए अगर आपने तय किया है कि आप अपने रसूख के दम पर टीका नहीं लेने की छूट ले सकते हैं और हमारी तरह कतार में खड़े होने से बच सकते हैं, तो आप अपने आसपास रहने वाले निर्दोष लोगों की जो जान है उसको जोखिम में जरूर मत डालिएगा। इसीलिए हम आपके आसपास नहीं रहना चाहते हैं। अगर सच कहा जाए तो नोवाक को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि वो दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के एक दिन बाद वे एक समारोह में, एक सेरेमनी में बिना मास्क के नजर आए थे। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए उनके लिए किसी भी तरह की सहानुभूति महसूस करना अभी हमारे लिए मुश्किल है। क्यों ना हम इस छूट के प्रति और ज्यादा सतर्क हो जाएं और साफ कर दें, टीका नहीं तो प्रवेश नहीं। ये एंटी वैक्स और प्रो वैक्स की दोनों मैंने आपको बात बता दी। अब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है कि भाई आप एक बात बताइए कि नोवाक जोकोविच का जो रवैया है आपको जिम्मेदाराना लगा या फिर गैर जिम्मेदाराना लगा? या दूसरी बात, नोवाक जोकोविच ने उन्हीं वायरोलॉजिस्ट की बात के आधार को बना करके ही बिल्कुल सही खेल खेल दिया है? आप मुझे बताइए। और फिलहाल आपने अगर वैक्सीन लगाई है तो कौन सा डोज आपने लगा लिया है, तो फर्स्ट सेकंड मुझे आप बता देना। अगर प्रिकॉशन डोज भी अगर आपने लगवा लिया है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि पता भी चले कि हमारे दर्शक आखिर किस स्टेज तक और कहां तक चाहे हैं। देखिए, दोपहर 12 बजे मैं आपको एक फेक न्यूज ब्लास्ट लेकर के आता हूं। 2-3 मिनट की सिर्फ वीडियो होती है ताकि जो फेक न्यूज आपके आसपास घूम रही होती है उसका सही तरीके से जवाब दिया जा सके। वो दोपहर हर दिन आपको 12 बजे मिलता ही मिलता है। और वहीं पर दूसरी बात, जो मैं विश्लेषण एनालिसिस करता हूं अपने तय समय यानी कि 8 या 9 बजे आएगा। मेरी तरफ से तो सिर्फ एक थोड़ा सा एक इनिशिएटिव है, थोड़ी ज्यादा मेहनत है मेरे और मेरे एडिटर के लिए। तो बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दोपहर 12 बजे और शाम को 8 बजे जरूर देखना। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।